अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि आजकल के दौर में हर शख्स इस बात से परेशान है कि उनके बच्चे बुरी आदतों में पड़े हुए हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको मोबाइल की आदत लग चुकी है, मोबाइल की आदत में पड़े हुए हैं और हर वालिद, हर वालदा, हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनकी औलाद मोबाइल की आदत से छूट जाए। हर तरह की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छुड़ा सकते। तो आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए ख़ास है जो अपने बच्चों की मोबाइल वाली आदत को छुड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से वालिदैन इस बात पर भी परेशान होते हैं कि उनके बच्चे बुरी आदतों में मुलव्वस हो जाते हैं और सिगरेट नोशी के अंदर, नशे के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं और वालिदैन इस बात से निहायत परेशान होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, उनकी बुरी आदतों से परेशान हैं तो ये वजीफ़ा आपके लिए है। तीसरे नंबर पर ऐसी बीवियाँ मौजूद होती हैं, ऐसी औरतें मौजूद होती हैं जो अपने शौहरों की बुरी आदतों से तंग आई होती हैं, ख़ास तौर पर नशे की आदत और सिगरेट नोशी की आदत, इनसे इंतहाई तंग होती हैं और उनको छुड़ाना चाहती हैं। तो ये वजीफ़ा उनके लिए भी है। और इसके अलावा वो आदमी ख़ुद जो नशे में मुब्तला है, वो चाहता है कि नशे को छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ नहीं सकता और कोशिश करता है, छूटता नहीं है। चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का हो, छोड़ना चाहता है, छूटता नहीं है। तो आज हम आपके लिए ये कुरानी अमल लेकर आए हैं। हमारे बतलाए हुए आज के इस कुरानी अमल पर आप अमल करना शुरू कर लें और इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ये तमाम बुरी आदतें छूट जाएंगी। अगर ये आदतें आपके बच्चों में पाई जाती हैं, छूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपकी अपनी ज़ात में ये आदतें पाई जाती हैं, अपने लिए ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बुरी आदतें छूट जाएंगी। अगर आपके शोहर में ये बुरी आदतें पाई जाती हैं तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से उनकी ये बुरी आदतें छूट जाएंगी। क्योंकि आज का वजीफ़ा कुरान की एक आयत का वजीफ़ा है और कुरानी आयत का ये वजीफ़ा बुरी आदतों को छुड़ाने का वजीफ़ा है। आप चाहते हैं कि बुरी आदतें छूट जाएं तो कुरान की ये आयत पहले समाअत फरमा लीजिए, उसके बाद फिर आप तरीका भी सुन लीजिए। ये तरीका क्या है? 13वें पारे की इब्तिदा होती है इस आयत से। इस आयत को सुनिए, तर्जुमा सुनिए, उसके बाद फिर आपको वजीफ़े का पूरा तरीका बताऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। इस आयत का तर्जुमा ये है कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात का इजहार नहीं करता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स बुराई की तरफ राग़िब करता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो शख्स बुराई से बच जाता है जिस पर मेरा रब रहम फरमाता है। इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। आप जब वजीफ़ा करना चाहें तो वजीफ़ा करते हुए आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद इस आयत करीमा को आपने पढ़ लेना है। और जब आप इस आयत करीमा को पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम पर पहुँचेंगे तो बाकी आयत एक मरतबा पढ़नी है, लेकिन इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम को 300 मरतबा पढ़ना है। और जिस वक़्त आप इस आयत के इस हिस्से को पढ़ रहे होंगे तो उस वक़्त आपने अपने तसव्वुर में उस बुरी आदत को लाना है जो आपके अंदर पाई जाती है।
یا آپ کے بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، یا آپ جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاس ایک گلاس پانی رکھ کر کے اس پر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ 3 مرتبہ دم کرنے کے بعد آپ نے یہ پانی متاثرہ شخص کو پلا دینا ہے۔ اگر وظیفہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے تو پھر آپ نے یہ پانی خود پی لینا ہے، اور اگر آپ نے وظیفہ اپنی اولاد کے لیے کیا تو وظیفہ تو پانی ان کو پلا دینا ہے، کہ کسی اور بندے کے لیے کیا تو پانی اس کو پلا دینا ہے، اور 11 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مکمل کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے، انشاءاللہ اس کا بہت اثر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ نے اس کو بھی کر لینا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء پر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کھانے پینے کو اس شخص کو پلا دینا ہے جو کہ متاثرہ ہے۔ گھر کے اندر آپ کسی کے نشے کی عادت سے پریشان ہیں، اس کو آپ پلا سکتے ہیں۔ بچے کی بری عادت سے پریشان ہیں، اس کو پلا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پانی پر کریں، یہ کھانے کی اشیاء پر کریں، اور یہ پلا دیں اور کھلا دیں۔ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ان دونوں وظیفوں کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو نہایت اور تاثیر وظیفے ہیں، اپنے اندر اثر رکھنے والے وظیفے ہیں، اور آپ کو ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔